थपकी प्यार की। बाबूजी, दादी माँ, वो कहा है ना, हमने आप सबसे ना एक को बात छुपाई है। पिछले कुछ दिनों से ना हम थपकी का साथ दे रहे हैं और छुप छुप के ना उसकी मदद भी कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रही है ना उन सब चीजों में। क्योंकि बाबूजी, थपकी एकदम राइट है। दादी माँ, थपकी ने हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, वो तो बस हालात ही गलत थे। बाबूजी, थपकी बहुत ही औसम है, उल्टा हम सब ने उसके साथ गलत किया है, उसको बुरा समझा है। हाँ बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ बाबूजी, थपकी ना बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने हमको हमेशा बचाया है, हमारी हमेशा मदद की है। बल्कि मुझे भी यही कहना था बल्लू, हमने थपकी को हमेशा गलत समझा, या फिर हालात ने ही उस लड़की को हमारे सामने गलत बना दिया। लेकिन वो लड़की बहुत ही साफ और नेक दिल की है। थपकी सही है, ये हमारा दिल हमेशा से मानता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसके बाद तो कोई शक नहीं कि थपकी सही है और उसे गलत मानने वाले हम सब गलत। जो लड़की इस घर, इस परिवार के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती है, वो मुकुट चोरी जैसा काम कैसे कर सकती है? माँ, आप ही बताइए। मैं भी तो यही कह रही हूँ, मुकुट का चोरी होना और उसका इल्जाम वसु बहू पे लगना, ये सब हमारी गलतफहमी थी। हाँ माँ, और ये गलतफहमी हमें दूर करनी होगी। पता लगाना होगा कि थपकी ने ये सब क्यों किया, आखिर इसके पीछे बात क्या थी। जरूर। हाँ, इसलिए हमने उन तीनों को नकली चोर बन के आने के लिए कहा था, लेकिन वो बेवकूफ लोग। बेवकूफी तो तुमने की है बिहान, और करते ही जा रहे हो। 100 बार मैं तुमसे ये बात कह चुकी हूँ कि मुझे घर वालों के सामने अच्छा नहीं बनना है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? पीछे पड़ गए क्योंकि तुम सही हो। तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी हुआ सब गलत हुआ है, और आज भी तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ सब गलत हुआ, और इन सब के जिम्मेदार हम हैं। इसलिए इन सबको सही भी हम ही करेंगे। आज तक थपकी तुम्हें सही साबित करने के लिए हम सब कुछ उल्टे सीधे नाटक करते रहे, लेकिन अब नहीं। बहुत सही है तुम। हम आज और अभी इसी वक्त सबको जाके तुम्हारा सच बता दें। सबको बता देंगे कि तुमने सब कुछ जानबूझकर किया, माँ का इल्जाम अपने ऊपर लिया, ताकि तुम सबकी नजरों में बुरी बन जाओ और वो तुम्हें इस घर के बाहर कर दें। फिर देखना सब कैसे इज्जत के साथ तुम्हें इसी घर में वापस लेकर जाते हैं। देखती जाओ। बिहान रुको, नहीं रुको, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। देखो थपकी, अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी अंदर हुआ उसे देखकर वैसे ही हमारा दिमाग बनना है, इसलिए जिद मत करो और हमें जाने दो। थपकी, आज हम सबको सच बता के रहेंगे तुमने माँ पर इल्जाम क्यों लगाया। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था ना बिहान कि तुम किसी को सच नहीं बताओगे, और मैं ये बात जानती हूँ कि बिहान पांडे अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है। और बिहान जरा सोचो, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं घर वालों के सामने अच्छी रहूं या बुरी? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे यहाँ 2 दिन के लिए रुकने को कहा है ना, तो बस वैसे भी 2 दिन के बाद यहाँ रहूंगी ही नहीं, चली जाऊंगी हमेशा के लिए यहाँ से। मुझे गलती बनी रहनी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सबके सामने मुझे सही साबित करने की, जाके सबको ये बताने की कि मैंने माँ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया था। ओ धर्मपत्नी, यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझे? हाइट बढ़ानी है या नहीं? तो फिर लटको इस छत से। हाइट बढ़ानी है, राम नाम सत्य नहीं करवाना है। अरे बाबा, ऐसे ही लटकों की तो हाइट बढ़ेगी। जितने मॉडल्स, एथलीट्स, एक्टर्स हैं ना, ये बड़े बड़े, अरे ऐसे ही तो करके हाइट बढ़ाते हैं। लेकिन इससे मैं लंबा तो होऊंगा ना।
ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऐसे ही तो तुम लंबे होगे। देखो अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी तो जल्दी जल्दी करो। जाओ जाके स्टूल लेकर आओ। हाँ। वेरी गुड। अब जल्दी से चढ़ जाओ। पकड़ो। ओके ओके। लटक गया। अरे अरे, सिर्फ लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी। अरे पुलअप्स करो, अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश करो। वेरी गुड। हुआ हुआ हुआ, लंबा हुआ। पागल हो गई हो क्या? अरे टेबल क्यों हटाया रखो? अरे मैं गिर गया तो और छोटा हो जाऊंगा। वेरी गुड डार्लिंग, बस ऐसे ही छत से लटके रहो पूरे दिन, तुम्हारी हाइट डेफिनेटली बढ़ जाएगी। बाय। अरे क्या बाय? अरे अदिति, अरे बचाओ। अरे कौन सा बदला ले रही हो तुम? अरे बचाओ, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक बार उतर दे तो मुझे। अरे मेरे माँ बाप कहाँ मर गए? ओ भाई, ए भाई 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 उतारो मुझे, मैं गिर जाऊंगा। अरे फिर लटकाए क्यों था? चलो भाई, इसको बचाने के चक्कर में गिर गया ना, मर जाएगा तो पुलिस केस हो जाएगी। चलो। अरे कोई नहीं फंसेगा, कुछ पुलिस केस नहीं होगा। अरे वापस आओ तुम लोग। अरे अदिति, अदिति, अरे ओ माँ पापा इधर आओ, इधर आओ, उतारो मुझे। हाँ बेटा, पैर पकड़। मरा नहीं मैं। लेकिन मरने के लिए तो ऊपर पूछा था दिवाकर। अदिति, क्या हुआ भाई? आपने हमें इस तरह क्यों बुलाया? खुद से थपकी का सच जानने के लिए, ये जानने के लिए कि थपकी ने वसुंधरा जी पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया था। बाबूजी, ये आप ये हमें कैसे पता होगा? छुपाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले तुझमें और थपकी में जो बहस हो रही थी वो सब हमने सुना है। हम जानते हैं तुम्हें थपकी का सच पता है। हाँ बाबूजी, हम जानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमने थपकी से वादा किया है कि हम ये सच किसी को नहीं बताएंगे। बात बहुत बड़ी है, इसीलिए थपकी ने हमसे छुपाकर बिहान से वादा लिया है। ठीक है बिहान देवर जी, आप मत बताइए थपकी का सच, पर हम ना ये सच जान के ही रहेंगे कि थपकी ने ये सब काहे किया है। पर छुटकी कैसे जानेंगे? थपकी सच्चाई और अच्छाई से अपनी हर लड़ाई लड़ती है ना, हम भी वैसा ही करेंगे और वो खुद अपना सच हमें बताएगी। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? हम बताते हैं, सुनिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओह वाह बाबूजी, ये तो बहुत ही ऑसम आइडिया है। यस। लेकिन बाबूजी, इस काम में तो हमें श्रद्धा और माँ की मदद भी चाहिए होगी। क्या वो हमारा साथ देंगी? मम्मी जी, अब आप थपकी के बारे में सोचना बंद कीजिए। आप भी अच्छे से जानती हैं कि वो कितनी शातिर और चालाक लड़की है। उसने किसी ना किसी वजह से ये सब काम किया होगा और आप बेवजह। वजह? वही तो बात है ना, वो कौन सी वजह थी कि थपकी को अपनी जान पर खेल के उन चोरों का मुकाबला करना पड़ा, वो भी अकेले? हाँ मम्मी जी, लेकिन वसुंधरा जी, श्रद्धा बेटी, थपकी ने आज जो कुछ हमारे लिए किया है उसके बाद हम में से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि थपकी सही है या गलत। और अब हम थपकी के प्रति तमाम गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं और इसके लिए हम सबको आप दोनों की मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद बताइए? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि थपकी ने आपके ऊपर मुकुट चोरी का इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया था? हाँ बेटा, और आज तो उसने साबित भी कर दिया है कि ये परिवार उसकी जान से भी ऊपर है। तो बताइए, आप दोनों हमारा साथ देंगी ना?
हाँ हाँ बाबूजी, नेकी और पूछ पूछ साथ क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे साथ, देंगे ना मम्मी जी। बस तो ठीक है, अब हम आपको बता देंगे कि क्या करना है और उसके बाद फिर सुबह होते ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। देखा मम्मी जी, देखा आपने, आप वजह ढूंढ रही थी ना कि थपकी ने चोरों के साथ मुकाबला क्यों किया, ये रही वजह। वो नाटक कर रही थी ताकि पूरे परिवार का दिल जीत सके, बस। अरे पर नाटक कैसा, हमने अपनी आंखों से देखा था ना श्रद्धा। ये मम्मी जी आंखों में तो धूल झोंकना उसकी पुरानी आदत है, उसमें तो माहिर है वो। लेकिन मुझे लग रहा है आज आपको मेरी बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, याद है ना ये क्या है? आज जब हम सब बाहर खड़े थे तो राम प्यारी इसे ही अपने पैरों में बांधकर बिहान के पास आई थी, याद है? और इसे ही यूज करके थपकी ने बिहान को अंदर हेल्प के लिए बुलाया था, क्योंकि उसे पता था कि हम सब बाहर हैं और अगर बिहान उसकी हेल्प करने के लिए अंदर आएगा तो हम सब भी उसकी हेल्प करने के लिए अंदर जाएंगे। इसलिए उसने जानबूझ के चोरों से सारा का सारा सामान छीन लिया ताकि जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें लगे ओह माय गॉड, क्या बात है, थपकी ने क्या दिलेरी वाला काम किया। उसने अपनी जान पे खेलकर पांडे निवास के कीमती सामान को बचा लिया और वैसा ही हुआ, वो तो हीरो बन गई ना मम्मी जी, और इस घर में वापस आने के कई रास्ते भी खोल डाले। उसने अपनी चालाकी को ऐसे यूज किया है मम्मी जी कि देखिए आज आप भी उसे सही मानने लगी है। सच ये थपकी इतनी चालाक और शातिर होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। कितनी आसानी से उसने इस घर के अंदर घुसने का रास्ता बना लिया और उल्टे हमें ही उसके स्वागत के लिए घर वालों का साथ देना पड़ेगा। उसका तो स्वागत होगा मम्मी जी, लेकिन हमारा मरण, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, किसी भी हालत में घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि थपकी ने मुकुट के चोरी होने का इल्जाम आप पे क्यों लगाया था। ओके, आपको पता है उसके बाद क्या होगा? श्रद्धा, मुझे अपने से ज्यादा ध्रुव की चिंता हो रही है। ये सब देख कर ना कहीं ध्रुव उसकी तरफ ना हो जाए फिर से। कितनी मुश्किल से ध्रुव को थपकी के खिलाफ किया था मैंने। मम्मी जी आप ध्रुव की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो 2-3 दिन तक तो घर पर है ही नहीं, ऑफिस में ही रहेंगे। उन्होंने बोला है कि उनका कोई प्रोजेक्ट है और उन्हें पूरा करना है। बस मम्मी जी, सबके सामने मुकुट की चोरी का सच आना नहीं चाहिए, वरना थपकी की हमेशा हमेशा के लिए जीत हो जाएगी और हम दोनों की हार। आप सब लोग यहाँ तबेले में कैसे? उठ गए बेटा? चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, फिर हम पूजा करेंगे। हाँ हाँ थपकी, और तब तक ना नाश्ता भी बन के तैयार हो जाएगा, तुम जल्दी जल्दी नहा लो। हाँ, एंड यू नो थपकी, मैं ना ब्रेकफास्ट के साथ साथ ना सबके लिए ऑसम वाली कॉफी भी बनाऊंगी। थपकी बिटिया, बाद में हमको अंग्रेजी का अखबार पढ़ के सुना देना, आज हम अंग्रेजी में खबरें सुनेंगे। हाँ जीती रहो, खुश रहो। हाँ खुश रहो, ठीक है। बिहान, क्या बिहान से कुछ बात करनी है? जाओ बात करो। एक काम करो, तुम तब तक नहा लो, तब तक हम बाबूजी की मसाज कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अरे तुम जाओ ना, इसको कुछ जरूरी बात करनी होगी तुमसे। क्या हुआ? यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि बिहान ये सब क्या हो रहा है? सब लोग तबेले में क्या कर रहे हैं? अरे आगे है ना तुम्हारी, दिखाई नहीं देता? फिर पूछ क्यों रही? बिहान में पूछ। अरे यार सीधी सी बात है, ये भी इन्हीं का घर,
इसलिए आज से ये सब हमारे साथ ही रहेंगे। क्या? हाँ। पर अब तक तो आ जाना चाहिए था फोन। इतना टाइम नहीं लगता है सिलेक्शन में, फोन क्यों नहीं आया? दिवाकर बेटा, तूने फोटो अपनी सही जगह पे तो भेजा था ना? हाँ पापा, हाँ एकदम करेक्ट पते पे भेजे थे। और क्या कमाल के फोटोज भेजे थे। अरे उसे देख के तो कोई गधा भी मुझे मॉडल बना ले। गधा भी नहीं बनाएगा दिवाकर, क्योंकि तुम्हारी वो बनावटी बॉडी बिल्डर वाली फोटोज मैंने असली फोटोज से बदल दी। आप दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? करो कुछ करो, वरना टेंशन के मारे मेरा बीपी हाई हो जाएगा। दिवाकर, क्या हुआ? फोन नहीं आया ना? मतलब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम रिजेक्ट हो गए। चुप कर, हमेशा बुरा ही बोलती रहती मेरे बेटे के बारे में। लाखों में एक है मेरा हीरे जैसा बेटा। एक्सक्यूज मी, मैं शगुन एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आया हूँ। शगुन एड एजेंसी से? सुना, शगुन एड एजेंसी से आया है, फरिश्ता आया है मेरे लिए। अरे भाई आओ अंदर आओ। अरे भाई साक्षात प्रभु हमारे द्वार पे पधारे। प्लीज कम इन। मिस्टर दिवाकर ने कुछ फोटोज हमें भेजे थे, उसी बारे में मुझे मिस्टर दिवाकर से मिलना है। मी माय सेल्फ दिवाकर मिश्रा सर। थैंक्स। एक्चुअली आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आया हूँ। आपका मॉडलिंग में सिलेक्शन हो गया है। हमारे अगले विज्ञापन में आप ही मॉडल होंगे। आप ये पेपर्स पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए, उसके बाद ही हम आपका फोटो शूट करेंगे। अरे सर, पढ़ने की क्या जरूरत है, आप बस बता दो कहाँ साइन करना है। अब पेन। थैंक यू सर। ये साइन दिवाकर मिश्रा। सर अब जल्दी से बताइए मुझे कब, कहाँ, कैसे आना है फोटोशूट के लिए? 1-2 दिन में ही आपको फोटोशूट के लिए बुलाया जाएगा और उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। डेफिनेटली सर, ये फोन में यहीं पे रखूंगा। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आप भी एक दिन बहुत बड़े मॉडल बने। हाँ, हैंडसम सा वही। थैंक यू सर। यस। मेरी प्यारी अदिति डार्लिंग, सुना तुमने? अब तुम ही बताओ कि किसका सिलेक्शन हुआ और किसका रिजेक्शन। बताओ क्या हुआ? हाँ? आवाज चली गई या फिर चक्कर आ रहे? क्यों, हिला डाला ना? अदिति, तुम्हारा ये पति इस देश का सबसे बड़ा सुपर मॉडल बनेगा। प्रेजेंटिंग दिवाकर मिश्रा। या। हेलो सर, हमारा काम हो गया। अरे नहीं सर, उसने बिना देखे ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। जी सर, बकरा झांसे में आ गया है। अब तो उसे मॉडल बना ही दीजिए सर। ओके सर। मम्मी जी, भले ही हमने मजबूरी में सबका साथ दिया है, लेकिन आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? किसी भी तरह थप्पी को बताना है कि ये सारा नाटक मुकुट चोरी की सच्चाई जानने के लिए किया जा रहा है। राइट, क्योंकि अगर थपकी ने सच्चाई बोल दी तो हम दोनों का बैंड बच जाएगा। अगर घर वालों को पता चल गया कि थपकी को घर से निकालने में हम दोनों का हाथ था, तो हम दोनों की नजरें सबके सामने झुक जाएगी मम्मी जी। इसलिए कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह हमें थपकी को सच बोलने से रोकना होगा, किसी भी तरह। प्रीति बहू। जी बाबूजी। अरे सब्जियां हमें दो, हम काट देते हैं। आप ये वेजिटेबल्स काटेंगे? अरे क्यों, हमें क्या रसोई का काम नहीं आता? बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं हम। और कटहल की सब्जी तो वसुंधरा जी को हमने ही सिखाई थी। ओके बाबूजी, ये लीजिए। बस बिहान, अब हम सब्जियां काटेंगे। श्रद्धा बहू। जी दादी माँ। अरे तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, गोबर के उपले बनाने हैं।
उसके उपले बनाते हैं जिनको सुखाकर चूल्हे में जलाते हैं और खाना बनाते हैं। चल जल्दी चल। पर दादी माँ मुझे तो गोबर के उपले बनाने ही नहीं आते। लेकिन मैं तुम्हें सिखा दूंगी। हाँ चलो। दादी माँ घर में मतलब वो तबेले में खाना भी तो बनाना है। ओहो, उसके लिए चंगू मंगू है ना, तू चल मेरे साथ। अरे चल ना, कब से खड़ी है, मेरी बात ही नहीं सुन रही, चल। हाँ श्रद्धा तुम जाओ। वो क्या है ना, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि गुलाबों की पोटी का क्या औसम वाला यूज होता है। हाँ हाँ चलो चलो। नहीं, मैं अभी जाके थपकी को बताती हूँ कि ये सब तबेले में क्यों आए हैं और इनका प्लान क्या है।